अगले दिन जब वीर ऑफिस पहुंचा तो ऑफिस के सभी स्टाफ मेंबर उसे देखते ही रह गए। देखते भी क्यों ना, आज वीर ने ब्लू कलर का सूट पहना हुआ था। उन्होंने आज से पहले कभी भी अपने बॉस को ब्लैक एंड व्हाइट कपड़ों के अलावा किसी और कपड़ों में नहीं देखा था, लेकिन आज उनके बॉस ने ब्लू सूट पहना था, जिसे देख हर कोई हैरान था। जल्द ही पूरे ऑफिस में इस बात को लेकर चर्चा होने लगी कि उनके डेविल बॉस ने आज ब्लू सूट पहना हुआ है। जब वीर केबिन में पहुंचा तो उसने अपने असिस्टेंट अमन को खुद को घूरता हुआ पाया, जिसे देख उसने थोड़ा गुस्से में कहा, लगता है तुम्हारे पास करने के लिए कोई काम नहीं है, जो तुम यहाँ खड़े होकर मुझे घूर रहे हो। नहीं बॉस, मैं अभी आपकी आज के काम की रिपोर्ट लेकर आता हूँ। ये बोल वो तुरंत वीर की केबिन से बाहर भाग गया। उसे डर था कि कहीं उसका ये डेविल बॉस उसे कोई पनिशमेंट ना दे दे। उसके जाने के बाद वीर सोचने लगा, आज सुबह जब वो ऑफिस के लिए कपड़े सिलेक्ट कर रहा था, तभी नैना ने जबरदस्ती उसे ये ब्लू सूट पहनने के लिए कहा था। वो तो उसे पिंक सूट पहनाना चाहती, लेकिन वीर ने इसके लिए साफ मना कर दिया था। लेकिन फिर भी उसे ये ब्लू सूट पहनना पड़ा। वही जैसे ही अमन वीर की केबिन से बाहर निकला, उसने तुरंत अपना फोन निकाला और किसी को मैसेज किया, छोटे बॉस डेविल बॉस ने आज ब्लू सूट पहना है। उसके मैसेज जाते ही सामने वाले ने तुरंत उसे फोन किया। उसने कहा, अमन मजाक मत करो, डेविल कभी भी ब्लू सूट नहीं पहन सकता। उसने आज तक ब्लैक और व्हाइट कपड़ों के अलावा और कुछ पहना है, जो वो आज पहनेगा। बॉस, लेकिन उन्होंने आज पहना है, मुझे अब भी मेरी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा, अमन ने जल्दी से समझाया। जब तुम्हें खुद तुम्हारी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा, तो मैं तुम्हारी बातों पर यकीन कैसे करूं? सामने से आवाज आई। फिर उस आदमी ने कहा, एक काम करो, डेविल का एक फोटो निकालकर मुझे भेजो। अमन ने डरते हुए कहा, बॉस, क्या आप मुझे मरवाना चाहते हो? अगर डेविल बॉस को पता चला तो? तुम कितने डरपोक हो, इसीलिए आज तक तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं बनी, सामने वाले ने कहा। उसकी बात सुन अमन ने कहा, बॉस ऐसी बात नहीं है। तो फिर जल्दी से मुझे डेविल की एक फोटो भेजो, सामने के इंसान ने कहा। फिर अपना फोन रख दिया। अमन ने वीर के केबिन का दरवाजा हल्के से खोला। जब उसने अपने डेविल बॉस को काम में बिजी देखा तो डरते हुए वहीं से उसकी एक पिक्चर क्लिक की और तुरंत वहां से वॉशरूम में भाग गया। उसे अब भी थोड़ा डर लग रहा था कि कहीं उसके बॉस को फोटो वाली बात पता ना चल जाए। उसे पता था कि उसके बॉस को फोटो लेना पसंद नहीं था। उसने मन ही मन कहा, ये बॉस तो मुझे एक दिन डेविल के हाथों मरवा ही देंगे। ये बोलते हुए उसने तुरंत अपने फोन में से वीर की तस्वीर अपने बॉस को भेज दी। वही लंदन में एक आदमी अपने ऑफिस में बैठा अपना लैपटॉप चला रहा था कि उसे एक मैसेज आया। जैसे ही उसने वो मैसेज देखा, वो काफी शॉक था। वो बार बार वीर की फोटो को ही देख रहा था और कंफर्म करने की कोशिश कर रहा था कि क्या वो जो देख रहा है वो सच है या फिर झूठ। उसने सोचा, वो एक महीने के लिए लंदन क्या आया, उसका दोस्त तो बदल गया। हाँ, ये कोई और नहीं बल्कि वीर का सबसे अच्छा दोस्त राज था। राज एक अनाथ है और वीर और राज की मुलाकात स्कूल में हुई थी। राज एक स्कॉलरशिप स्टूडेंट था। वीर को पहले तो राज का फ्रिली नेचर पसंद नहीं था, लेकिन राज वीर से दोस्ती करना चाहता था तो उसने वीर का स्कूल में 2 साल तक पीछा किया। फिर बाद में वीर ने भी उससे दोस्ती कर ली और जल्द ही दोनों में काफी गहरी दोस्ती हो गई। राज दिखने में काफी हैंडसम है। बहुत सारी लड़कियां उसे पसंद करती है और राज को भी लड़कियों के साथ घिरे रहने की आदत है। वो अक्सर लड़कियों के साथ हैंग आउट करता था। जब वीर ने स्टार एंटरटेनमेंट को स्टार्ट किया था तो राज ने उसका काफी साथ दिया था। राज स्टार एंटरटेनमेंट का वाइस प्रेसिडेंट भी है। ऐसे ही पूरा दिन गुजर गया। वीर ने जब घड़ी में टाइम देखा तो शाम के 6 बज रहे थे। उसे नैना की याद आ गई। उसने सोचा, पता नहीं वो घर पर क्या कर रही होंगी। वीर ने अपना लैपटॉप बंद किया और फिर अपना कोट उठाकर घर के लिए निकलने लगा। अमन को ये काफी अजीब लगा कि आज उसका ये डेविल बॉस 6 बजे ही ऑफिस से निकल रहा है, क्योंकि वीर एक वर्कहोलिक इंसान है। हमेशा वीर रात के 10 से 12 बजे तक काम करता रहता था। कभी कभी तो वो काम के चक्कर में घर जाने की जगह ऑफिस में ही सो जाता था।
लेकिन आज वो इतनी जल्दी ऑफिस से निकल रहा था, उसे इस बात से काफी हैरानी हुई। लेकिन वो अपने डेविल बॉस से कुछ पूछ भी नहीं सकता था। उसे अपने बॉस के गुस्से से काफी डर लगता था। और अभी तो उसके छोटे बॉस भी यहाँ नहीं थे। उसे इस डेविल बॉस के गुस्से से बचाने के लिए अमन ने अपना मुंह बंद रखना ही सही समझा। उसने सोचा चलो इसी बहाने मुझे कुछ आराम मिलेगा। वीर जब घर पहुंचा तो घर में इतनी शांति देख उसे थोड़ा अजीब लगा। ज्यादा ना सोचते हुए वो अपने कमरे में चला गया। जैसे ही उसने अपने कमरे का दरवाजा खोला तो सामने का नजारा देख उसे काफी गुस्सा आने लगा। उसने मन ही मन कहा, क्या ये लड़की एक दिन भी चैन से नहीं रह सकती। वीर ने देखा पूरे बेडरूम में कपड़े बिखरे पड़े थे। कल की शॉपिंग बैग इधर उधर पड़ी थी, जूते साइड में पड़े थे। उसने एक नज़र पूरे कमरे को देखा। वीर को हर एक चीज परफेक्ट चाहिए होती थी और साथ ही उसे साफ सफाई काफी पसंद थी। उसे अभी तक इस बात की आदत नहीं हुई थी कि उसकी और नैना की शादी ही चुकी है और अब उसके घर में उसके अलावा भी कोई और रहता है। उसने एक गहरी सांस ली और खुद के गुस्से को थोड़ा शांत किया। उसने कमरे में इधर उधर देखा लेकिन उसे नैना कहीं नजर नहीं आई। उसने नैना को आवाज लगाई लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उसे लगा शायद नैना कमरे में नहीं है। उसने सोचा अब ये लड़की कहाँ गई। वो कमरे से बाहर जाने ही वाला था कि उसे बेड पर कुछ हलचल महसूस हुई। उसने देखा कि बेड पर बिखरे कपड़े हिल रहे थे। वो बेड के पास गया, तभी उसकी नजर नैना के लंबे बालों पर गई जो कपड़ों के बीच से हल्के हल्के नजर आ रहे थे। उसने जब ऊपर से कपड़े हटाए तो उसने देखा नैना इन कपड़ों के ढेर में सो रही थी। जब उसने नैना का सोता हुआ मासूम और प्यार चेहरा देखा तो उसका सारा गुस्सा अपने आप ही शांत हो गया। नैना के चेहरे पर सोते हुए भी एक प्यारी सी मुस्कान थी, जिसे देख वीर के चेहरे पर अपने आप मुस्कान आ गई। उसने देखा कि नैना ने एक प्रिंसेस गाउन पहना हुआ था और वो उसी को पहने सो गई थी। नैना वीर को सोते हुए एक स्लीपिंग प्रिंसेस की तरह लग रही थी। उसने अपना फोन निकाला और नैना की कुछ सोती हुई तस्वीरें ली। फिर उसने एक नज़र कमरे की हालत को देखा। वो नैना को जगाने वाला था, लेकिन उसे नैना की इरिटेटिंग बातों की याद आई और उसने सोचा इस लड़की की बकवास सुनने से अच्छा है मैं खुद ही कमरे को साफ कर लूं। फिर एक गहरी सांस लेकर वीर चेंज करने चला गया। चेंज करने के बाद वीर ने पूरे कपड़ों को वार्डरोब में अच्छे से सेट किया। बाकी सामान को भी उसकी सही जगह पर रखा। जब उसने अपने कमरे को फिर से पहले जैसा बनाया तब जाकर उसे थोड़ा बेटर फील हुआ। वीर सोचने लगा कि क्या उसे एक मेड हायर करनी चाहिए। वीर को अपने घर में किसी अजनबी का होना पसंद नहीं था, इसलिए उसने अपने घर में किसी मेड को भी नहीं रखा था। वैसे भी वो सुबह जल्दी काम पर जाता था और रात को काफी देर से घर आता था। वो खाना भी बाहर ही खाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं था। अब नैना भी उसके साथ रहने वाली थी और इतने दिनों में वीर इतना तो जान गया था कि नैना को खुद का ध्यान रखना नहीं आता। वो ये सब सोच ही रहा था कि उसने नैना की आवाज सुनी, वीर अपने मुझे जगाया क्यों नहीं और आप ऑफिस से कब आए। ये बोलते हुए वो बेड से उठकर बैठ गई। मैं बस कुछ देर पहले ही आया, तुम सो रही थी तो मैंने तुम्हें नहीं जगाया, वीर ने नॉर्मली जवाब दिया। नैना ने कहा अच्छा हुआ आप आ गए। देखिए ना ये ड्रेस की चैन निकल ही नहीं रही। आपको पता है मैं कितना परेशान हो गई थी। मैंने इसे पहन तो लिया लेकिन मुझसे ये ड्रेस निकला ही नहीं। आप जल्दी से इसे निकालो। ये बोल वो वीर के सामने आकर खड़ी हो गई। वही उसकी बात सुन वीर उसे हैरानी से देखने लगा। उसने कहा मैं कैसे तुम्हारी ड्रेस निकालूंगा। आप मेरे पति हो तो आप ही निकालोगे ना। वैसे भी इस घर में आपके अलावा कोई और नहीं है जो मेरी मदद करे। तो क्या तुम चाहती हो मैं किसी को तुम्हारी हेल्प के लिए हायर करूं? तुम चाहो तो मैं कल ही तुम्हारे लिए एक मेड रख लूंगा। वीर ने सीरियस होकर कहा। नहीं, मुझे नहीं पसंद कोई और 24 घंटे मुझ पर नजर रखे। मैं ऐसे ही ठीक हूँ, नैना ने तुरंत कहा। वीर नैना की ड्रेस निकालने में उसकी हेल्प करने लगा। ये पहली बार था जब वो ये सब कर रहा था। उसने एक गहरी सांस ली और खुद से कहा, वीर वो तुम्हारी पत्नी है। वीर ने नैना के बालों को आगे किया और ड्रेस की चैन खोलने लगा।
जैसे ही उसकी उंगलियां ने नैना के बॉडी को छुआ, उसे अपने बॉडी में एक अलग हलचल महसूस हुई। उसकी नजरें अब भी नैना की आधी खुली पीठ और गर्दन पर थी। तभी नैना ने कहा, वीर जल्दी करो ना, मुझे इन कपड़ों में गर्मी लग रही है। नैना की बातों से वीर अपने ख्यालों से बाहर आया और उसने तुरंत नैना के ड्रेस की चैन पूरी खोल दी। नैना ने तुरंत वीर को हग करते हुए थैंक्स कहा। उसके इस तरह करने से वीर ने मन ही मन सोचा, क्या ये लड़की जानबूझकर मुझे सिड्यूस कर रही है। लेकिन फिर उसने नैना के दिमाग के बारे में सोच अपना सिर हिला दिया। वहीं नैना ने वीर पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और तुरंत चेंज करने चली गई। ऐसे ही एक हफ्ता निकल गया। इस बीच वीर को अब नैना के साथ की आदत हो चुकी थी। नैना भी अब वीर को ज्यादा परेशान नहीं करती थी। वीर आज भी हमेशा की तरह 7 बजे घर आया था। जब वो अपने घर आया तो घर में काफी शांति थी। नैना जो हमेशा उसके आने के वक्त हॉल में बैठी होती थी, वो आज हॉल में नहीं थी। उसे ये थोड़ा अजीब लगा, लेकिन ज्यादा ध्यान न देते हुए वो अपने कमरे में चला गया। जब वीर अपने कमरे में आया तो उसने पूरे कमरे में चेक किया, लेकिन उसे फिर भी नैना नहीं मिली। उसने नैना को आवाज लगाई, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। तभी वीर को बाथरूम से आती पानी की आवाज सुनाई दी। वीर को लगा शायद नैना नहा रही होगी। ये सोच उसने एक राहत की सांस ली। उसने सोचा, ये लड़की मुझे परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ती। वो भी चेंज करने और फ्रेश होने दूसरे कमरे के बाथरूम में चला गया। जब वीर फ्रेश होकर आया तब भी नैना बाथरूम से बाहर नहीं निकली थी। उसे कुछ गलत होने का एहसास हुआ। उसने बाथरूम के दरवाजे पर नॉक करते हुए नैना को आवाज लगाई, लेकिन नैना ने कोई जवाब नहीं दिया। वीर ने तुरंत दरवाजे को धक्का देकर दरवाजा खोल दिया। जब वो बाथरूम के अंदर गया तो नैना बाथटब में लेटी थी और उसकी आंखें बंद थी। वीर तुरंत भागकर नैना के पास गया और उसके गालों को थपथपाया। वीर ने नैना को अपने गोद में उठाया और कमरे में ले जाकर बेड पर लिटाया। वीर के चेहरे पर परेशानी साफ झलक रही थी। उसने नैना को उठाने की कोशिश की। तभी नैना भी जाग गई। जब वीर ने नैना को अपनी आंखें खोलते हुए देखा तो उसने राहत की सांस ली। वीर ने नैना से पूछा, क्या तुम ठीक हो? क्या तुम्हें कहीं दर्द हो रहा है? वीर को इतना परेशान होते देख नैना ने कहा, वीर मैं ठीक हूँ, लेकिन आप इतने परेशान क्यों हो? क्या कुछ हुआ है? नैना को अब भी समझ नहीं आ रहा था कि वीर इस तरह से बिहेव क्यों कर रहा है। वीर ने नैना से कहा, तुम बेहोश थीं। नैना ने कंफ्यूजन में कहा, मैं कब बेहोश हुई? वीर आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। नैना की बात सुनकर वीर के चेहरे के एक्सप्रेशन चेंज हो गए और उसने उसे सीरियस होकर पूछा, तो तुम बाथटब में इतनी देर से क्या कर रही थी? ओह वो तो मैं सो रही थी। नैना ने नॉर्मली कहा, जैसे कि ये कोई बड़ी बात नहीं हो। वो आगे कुछ बोलती कि वीर ने उसे सीधे एक थप्पड़ मार दिया। वीर ने गुस्से में कहा, तुम चैन से सो रही थी। क्या तुम्हें अंदाजा भी है मैं कितना परेशान हो गया था? तुम्हें कैसे अंदाजा होगा? तुम्हें तो हर वक्त सिर्फ मजाक करना होता है। वीर के मारने और चिल्लाने से नैना की आंखों में आंसू आ गए और उसने अपनी आंसू भरी आंखों से वीर की तरफ देखा। उसके आंसू देख वीर का गुस्सा और भी बढ़ गया। उसने कहा, बस यही आता है तुम्हें बात बात पर रोना, और मुझे परेशान करने के अलावा तुम्हें दूसरा आता ही क्या है? तंग आ गया हूं मैं तुमसे। जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो मेरा एक भी दिन सुकून से नहीं बीता। कभी कभी तो लगता है मुझे तुमसे शादी करनी ही नहीं चाहिए थी। वीर इस वक्त काफी गुस्से में था। इतने दिनों से जो वो खुद के गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, आज वो सब एक साथ नैना पर निकल रहा था। वीर को खुद भी नहीं पता था कि वो क्या कर रहा है, लेकिन वो नैना को लेकर अपनी फीलिंग को समझ नहीं पा रहा था। नैना की वजह से वो अपने काम में पूरा ध्यान नहीं लगा पाता था, जिस वजह से वो अंदर ही अंदर फ्रस्ट्रेट हो चुका था। वहीं नैना से कुछ कहा ही नहीं गया, वो बस चुपचाप वीर की बातें सुन रही थी। वीर अब एक पल भी नैना के साथ नहीं रहना चाहता था। वो तुरंत वहां से चला गया। नैना ने जब वीर को जाते हुए देखा तो वो उसे रोकना चाहती थी, लेकिन उससे कुछ कहा ही नहीं जा रहा था। वीर के इस बिहेवियर से नैना को काफी हर्ट हुआ। नैना इस वक्त बहुत रो रही थी और रोने से अब उसके सिर में भी काफी दर्द हो रहा था।
वो दोनों हाथों से अपना सर पकड़कर बैठ गई। नैना के सामने एक सीन बार बार आ रहा था, जिसमें एक लड़का एक छोटी बच्ची को बोल रहा था, नफरत करता हूं मैं तुमसे, चली जाओ मेरी जिंदगी से। वो सब याद करते करते नैना वही बेहोश हो गई। वही वीर गुस्से में अपनी कार के बैठा और उसने ड्राइवर को क्लब चलने के लिए कहा। वीर ने जोर से अपना हाथ कार के शीशे पर मारा। उसे खुद पर भी गुस्सा आ रहा था कि उसने आज नैना के ऊपर हाथ उठाया। वीर ने गाड़ी के सीट को टेक लगाते हुए अपनी आंखें बंद कर ली और अपने हाथ की उंगली से अपने सिर को दबाया। वीर की आंखों के समाने वही नैना का चेहरा आने लगा। वो सोचने लगा कि कैसे जब उसने आज नैना को बाथटब में पड़े देखा तो वो कितना डर गया था। आज पहली बार उसे नैना को खोने का डर लगा था। उसे लगा कि नैना को कुछ हो गया है, लेकिन वो गलत था। उसे नैना के ऊपर अब भी गुस्सा आ रहा था। वो उसकी हर बेवकूफ़ी को बर्दाश्त कर लेता था, लेकिन इस बार ये ज्यादा था। आखिर कोई बाथटब में कैसे सो सकता है? वीर को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसे नैना से इतना लगाव कब हो गया। वो अब भी नैना को लेकर खुद की फीलिंग के बारे में श्योर नहीं था। वो यही सब सोच ही रहा था कि उसे नैना का रोता हुआ चेहरा याद आया। उसने खुद को थोड़ा शांत किया, फिर ड्राइवर को वापस घर की तरफ गाड़ी लेने के लिए कहा। वो भले ही नैना से गुस्सा था, लेकिन वो उसे इस तरह अकेले भी नहीं छोड़ सकता था। जैसे ही वीर वापस अपने कमरे में आया तो उसने नैना को नीचे पड़ा देखा। वो तुरंत भागकर नैना के पास आया। उसने नैना का चेहरा थपथपाया, लेकिन नैना नहीं उठी। वीर ने नैना से कहा, नैना मजाक बहुत हो गया, अब उठ जाओ। देखो अगर तुम नहीं उठी तो मैं हमेशा के लिए तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा। वीर ने बहुत कोशिश की, लेकिन नैना नहीं उठी। वीर ने नैना के ऊपर पानी छिड़का, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। वीर को अब सच में बहुत ज्यादा डर लग रहा था। उसने नैना से कहा, देखो मैं फिर कभी तुम पर हाथ नहीं उठाऊंगा, लेकिन प्लीज उठ जाओ। वीर ने जब देखा कि नैना नहीं उठ रही, तो उसने तुरंत नैना को अपनी बाहों में उठाया और बाहर की तरफ भागा। वीर नैना को लेकर हॉस्पिटल पहुंचा। उसने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर देखो इसे क्या हो गया है, ये उठ क्यों नहीं रही है। वीर इस वक्त काफी पैनिक कर रहा था। उसे नैना को खोने का डर लग रहा था। डॉक्टर ने तुरंत नैना को चेक किया और फिर नर्स से तुरंत नैना को इमरजेंसी वार्ड में लेकर जाने के लिए कहा। वीर ने परेशान होते हुए पूछा, डॉक्टर क्या हुआ है उसे? डॉक्टर ने वीर से कहा, आपकी पत्नी को पैनिक अटैक आया था, हमें अभी उनका इलाज करना होगा। ये बोल डॉक्टर तुरंत नैना का इलाज करने चले गए। वही वीर बस अपनी जगह पर जम सा गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। उसे बस इतना पता था कि वो नैना को खोना नहीं चाहता। कुछ देर बाद डॉक्टर इमरजेंसी वार्ड से बाहर निकले। वीर के जब डॉक्टर को आते देखा तो तुरंत उनके पास आते हुए कहा, नैना कैसी हैं? क्या उसे होश आ गया है? डॉक्टर ने वीर को शांत करते हुए कहा, देखिए मिस्टर ओबेरॉय, आपकी पत्नी अब खतरे से बाहर है। आप उन्हें वक्त पर हॉस्पिटल लेकर आए, इसी वजह से उनकी जान बच गई। अगर आपको उन्हें लाने में और थोड़ी सी भी देर होती तो इससे उनकी जान को खतरा हो सकता था। डॉक्टर, उसे कब तो होश आएगा? क्या मैं अभी उससे मिल सकता हूँ? वीर ने पूछा। डॉक्टर ने कहा, आप उनसे मिल सकते हो, कल सुबह तक उन्हें होश आ जाएगा। वैसे एक बात मैं आपको बता दूं, उन्हें इस तरह से पैनिक अटैक आना अच्छी बात नहीं है। आपको अपनी पत्नी का खास ध्यान रखना होगा। उनके सिर की चोट अभी अंदर से पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है। ऐसे में आपको उन्हें किसी भी स्ट्रेस से दूर रखना चाहिए और जितना हो सके उन्हें खुश रखे। वीर ने कहा, मैं आगे से पूरा ध्यान रखूंगा। डॉक्टर भी वीर से कुछ बात करके वहां से चले गए। वीर तुरंत नैना के वार्ड में आया। जब उसने नैना को इस हालत में देखा तो उसके दिल में दर्द हुआ। वो सारी रात वही नैना के पास बैठा रहा। अगली सुबह जब वीर ने देखा कि नैना को होश आ रहा है तो उसने तुरंत डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने नैना को चेक किया और उससे पूछा, अब आपको कैसा फील हो रहा है? नैना ने कहा, मैं ठीक हूँ। वो वीर को ही देख रही थी और उसने देखा कि वीर ने एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखा।
इससे नैना को दिल में बहुत बुरा लग रहा था। डॉक्टर नैना को चेक करके बाहर चले गए। उनके जाने के बाद वीर भी मुड़कर जाने लगा। उसे इस तरह जाते देख नैना ने वीर को आवाज लगाई और वो उठने को हुई कि उसके हाथ में लगा इंजेक्शन निकल गया, जिससे कि मशीन से बिप बिप की आवाज आने लगी। आवाज सुन वीर तुरंत पीछे मुड़ा। जब उसने नैना को उठने की कोशिश करते देखा तो वो जल्दी से उसके पास आते हुए उसकी फिक्र करते हुए बोला, क्या कर रही हो तुम? दर्द होगा, क्या तुम खुद का थोड़ा ध्यान नहीं रख सकती? वीर को अपने लिए परेशान होते देख नैना ने तुरंत उसे हग कर लिया और उसके सीने से लगे रोने लगी। उसने रोते हुए ही कहा, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। नैना को रोते देख वीर को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उसने नैना के आंसू साफ लिए और नैना से कहा, क्यों करती हो ऐसी हरकत? क्या तुम खुद का जरा सा भी ख्याल नहीं रख सकती? तुम्हें पता भी है तुम्हें उस हालत में देख मुझ पर क्या गुजरी है। वीर ने नैना का हाथ पकड़ा और उसे अपने दिल पर रखते हुए कहा, यहाँ दर्द होता है, मैं तुम्हें कुछ होते हुए नहीं देख सकता। बहुत प्यार करता हूँ मैं तुमसे, आई लव यू। कल पूरी रात सोचने पर वीर को अब एहसास हो चुका था कि वो नैना से प्यार करने लगा है। वो कल पूरी रात नैना की आवाज सुनने के लिए तड़पा था। नैना अब उसकी कमजोरी बन चुकी थी और वो किसी भी कीमत पर नैना को खुद से दूर नहीं जाने देना चाहता था। नैना ने जब वीर को आई लव यू कहते सुना तो वो उसे ही देखने लगी। नैना को वीर की आंखों में अपने लिए प्यार साफ नजर आ रहा था। वो बस एक टक वीर को ही देखे जा रही थी। वही वीर से अब रहा नहीं गया और उसने आगे बढ़कर नैना के मुलायम होठों पर अपने होठ रख दिए। वीर काफी प्यार से नैना को किस कर रहा था, जैसे वो अपने किस से नैना को अपने प्यार का एहसास दिला रहा हो। वही वीर के इस तरह किस करने से नैना अपनी बड़ी बड़ी आंखों से वीर को ही देख रही थी। ये वीर और उसकी पहली किस थी। वही वीर ने जब देखा कि नैना उसकी किस का कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही, बल्कि सिर्फ उसे ही घूर रही है, तो उसने नैना के होठों पर हल्का सा काट लिया। दर्द से नैना ने तुरंत वीर को दूर करते हुए कहा, आपने मुझे काटा, इसे प्यार करना कहते हैं। वीर ने उससे कहा, आप बहुत बुरे हो, आपने कल भी मुझे मारा था और आज आपने मुझे काटा। नैना ने शिकायत करते हुए कहा। वही कल की बात याद करके वीर को बुरा लगा। उसने नैना के गाल को हल्के से सहलाते हुए पूछा, क्या तुम्हें अब भी दर्द हो रहा है? नैना ने नाराजगी से अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। वीर ने जब नैना की ये हरकत देखी तो न जाने क्यों और उसे नैना पर प्यार आ रहा था। उसने कुछ सोचा फिर अपने कान पकड़ते हुए नैना से कहा, सॉरी, मुझे तुम पर ऐसे हाथ नहीं उठाना चाहिए था। नैना ने जब वीर को सॉरी बोलते हुए देखा तो उसने उसकी तरफ देखा तो वीर ने दोनों कान पकड़ रखे थे, जिसे देख नैना के चेहरे पर मुस्कान आ गई। लेकिन फिर उसने थोड़ा गुस्से में कहा, मैं इस बार आपको माफ कर रही हूँ, लेकिन अगली बार अगर आपने ऐसा किया ना तो मैं नैना को आगे कुछ सूझ ही नहीं रहा था कि उसे क्या बोलना चाहिए। वही उसकी इस बचकानी हरकत पर वीर को अब हंसी आ गई। उसे हंसते देख नैना और भी ज्यादा चीर गई। वीर ने आगे बढ़कर नैना को गले लगाया और कहा, फिर कभी ऐसा नहीं होगा।